चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल हैं। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। हेलो दोस्तों, नो योर सेल्फ के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। देश की राजधानी और देश का दिल कही जाने वाली दिल्ली में चुनावी सरगर्मी चरम पे है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कायम है। चुनावी नेतागण अपनी चुनावी वादों की प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। सभी को अपने पक्ष में वोटिंग कराने के लिए हर अख्तियार आजमा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दर्द की बात शायद ही कोई कर रहा हो। आइए, कुछ जैसे जल का मुद्दा हुआ, यमुना का मुद्दा हुआ और सीवर सिस्टम का मुद्दा हुआ, सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा हुआ, इन सब पे आइए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि जैसे कि जल, वायु और थल प्रदूषण दिल्ली का तो चरम प्रदूषण है। जैसे कि हम यमुना की बात करें, इसमें इतना विषैला पानी, ब्लैक कलर का, उसमें शायद ही कोई जीव रह पाए। हम लोग पीने का तो दूर, हम लोग उसमें हाथ पैर धुलें तो शायद तबीयत खराब भी हो सकती है। उसमें झाग जैसी स्थिति बन जाती है। कितना खराब पानी बन जाता है उसमें। झाग डिटर्जेंट पाउडर की जो झाग होते हैं उसकी जैसे होते हैं। दोस्तों, अभी कुछ एक रिपोर्ट की मैं बात करूं, दिल्ली के यमुना के पानी में माइक्रोबीट्स की कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और उसी की देन है कि दिल्ली के जो ग्राउंड वाटर है उसमें माइक्रोबीट्स इस समय पाए जा रहे हैं। 11 जिलों में सबके ग्राउंड वाटर में माइक्रोबीट्स पाया गया। दोस्तों, कैसा, मतलब किसी भी तरह का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमारे दिल्ली में नहीं अपनाया जा रहा है। जो चाहे वो प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आने वाली गवर्नमेंट हो, कोई पार्टी इस पे बात नहीं कर रही है। और वायु प्रदूषण आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कितना चरम लेवल का दिल्ली में हो जाता है। अक्टूबर के महीने में दीपावली के आसपास क्या धुंध हो जाता है, क्या स्मोक बन जाता है कि आप सांस नहीं ले सकते, घुटन सी होने लगती है। WHO का जो एक मैंडेट है उसके अनुसार जितना होना चाहिए उसका 26 गुना नवंबर में हमें देखने को मिला था। और अब भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। अभी पॉल्यूशन का लेवल ही आराम से अच्छा वाला है, ठीक ठाक लेवल का है। और तीसरा जो थल की हम बात कर रहे हैं वो है लैंडफिल। दोस्तों, हम जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में पहाड़ देखते हैं जो नेचुरल पहाड़ होते हैं। दिल्ली में आप आइए, आर्टिफिशियल पहाड़, कचरे का पहाड़ ज़रूर देख लेंगे। चाहे वो आप गाज़ियाबाद में देख लीजिए, चाहे वो बुराड़ी वाले रास्ते पे देख लीजिए। क्या मतलब पहाड़ है कचरे का। कोई उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, दिल्ली MCD हो, दिल्ली सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का कैसे उसका मैनेजमेंट या कैसे निस्तारण किया जाए, इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है। इसका वहाँ के लोगों पे कैसा इफेक्ट हो रहा है, कोई बात इस पे नहीं कर रहा है। कैसा उसका निस्तारण किया जा सकता है। और दिल्ली MCD की जो गाड़ियाँ होती हैं, जो हमारे यहाँ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो कचरे निकलते हैं उसको भी ले जाने वाली दिल्ली की गाड़ियाँ हफ्ते में 1 दिन आएंगी, 2 दिन आएंगी, वो भी उनका शेड्यूल 9 बजे है, 10 बजे है, कब है पता नहीं, कभी भी आते हैं। और कहीं भी आप सभी ने देखा होगा एक डिब्बा रखा जाता है कुछ कोनों पे, कुछ शहर के जहाँ चौराहे या तिराहे पड़ते हैं वहाँ पे रखा जाता है। दिल्ली में मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। इन सब चीज़ों की बात करेगा कौन यहाँ पे। आइए सब लोग देखते हैं कि कहीं भी ऐसा सुना साना जगह मिला तो वहीं ले जा कर के फेंक देते हैं। वो कुत्ते हुए या मवेशी हुए आकर छिटका देते हैं, बहुत दूर तक फैल जाता है। उससे दुर्गंध या विषैली गैसें निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को काफ़ी ठीक ठाक नुकसान पहुंचाती हैं। और हम जैसे हम लोगों को सहना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट दिल्ली का जो कंसर्न बनता जा रहा है, अभी सभी लोगों ने देखा होगा जुलाई के महीने में राउज IAS यानी कि ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसको हम करोल बाग में भी आप देखिए, सीवर का ढक्कन खुलने की वजह से पानी भर गया बेसमेंट में, 3 एस्पिरेंट्स की मृत्यु भी हो गई।
ये सीवर सिस्टम थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो दिल्ली में यमुना बहने लगती है, उफान पे आ जाती है। सभी के घरों में, इवन तो आप सभी ने देखा होगा बाढ़ का पानी कैसे केजरीवाल जी के ऑफिस में पहुंच गया था, तो ये सब चीज़ें उनके मकान में पहुंच गया था। ये सीवर सिस्टम कितना अच्छा होना चाहिए, इस पे कोई सरकार बात नहीं कर रही, कोई पार्टी इन सब चीज़ों, इन सब मुद्दों पे बात नहीं कर रही। और जो दिल्ली में आप सभी ने देखा होगा कि हाट बाज़ार लगते हैं, इन सब का पुख्ता इंतज़ाम, जैसे वो रोड पे दुकान लगा लेते हैं तो जाम की समस्या बन जाती है, उनका भी एक प्रॉपर जगह निर्धारित किया जाए, वो उनको टोकन आदि प्रोवाइड किया जाए कि आप यहाँ दुकान लगाइए, आपका ये टोकन नंबर है यहाँ। जैसे इंग्लैंड में आपने देखा होगा व्यवस्था, वहाँ पे सबको एक टोकन प्रोवाइड किया जाता है, वो वहाँ पे अपनी दुकान हर संडे मंडे जो भी जैसा भी दिन जहाँ पे हो ऐसा करते हैं। इससे जाम की समस्या भी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। और जो आप सभी ने फेस किया होगा, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो सरोजनी नगर हो, चाहे कनॉट प्लेस हो, सार्वजनिक शौचालय जो एक बड़ी समस्या है, मतलब कहीं नहीं मिलता का, आपको अगर ज़रूरत पड़ गई तो मिलने वाला नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, कहीं नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हर 500 मीटर हर किलोमीटर पे होनी चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है, और हर सरकार को इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई सरकार इस पे बात नहीं कर रही है दोस्तों। हमारी बहनें, हमारी माताएं जो हैं, इनकी सिक्योरिटी को पुख्ता किया जाए, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है। आए दिन आप देखते होंगे रेप या फिर छेड़छाड़ के मुद्दे सामने आते रहते हैं, एनसीआर भी हमेशा चेतावनी देती रहती है, लेकिन कोई भी सरकार इन सब मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। और जो सड़कें हैं, शायद हमें लगता है कि साउथ दिल्ली की सड़कों को छोड़ दे तो दिल्ली में ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ पे प्लेन से आप प्लेन मतलब गड्ढा रहित तो हो, ऐसा तो हमें नहीं दिखता। और मवेशी की संख्या बढ़ती जा रही है, वो कहीं भी रोड पे बैठ जाते हैं, एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। और स्ट्रीट डॉग आप देख रहे होंगे दिल्ली में, ये तो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है कि ये स्ट्रीट डॉग्स इतने बढ़ गए हैं। जैसे कि सफदरजंग में मैं बताऊं कि 500 केसेस रेबीज़ के डेली आते हैं, और चौंकाने वाला आंकड़ा मैं बताऊं तो लगभग जनवरी से लेकर जुलाई तक 2024 में 39,874 केसेस रेबीज़ के देखे गए। तो इन सब चीज़ों पे रोकथाम या रोक लगाने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें को कैसे मैनेज किया जाए। ये सब सरकार की जिम्मेदारी होती है, एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीज़ों को, पब्लिक को सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाए। और जो वाटर मतलब जो ये माइक्रोबीड्स वगैरह की समस्या बढ़ती जा रही है, प्लास्टिक की समस्या बढ़ती जा रही है, हम सब इस पर कैसे रोक लगाएं, कैसे मैनेजमेंट करें, ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। और जो पूर्वांचल से मजदूर या लेबर लोग आते हैं, उनके रोज़गार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कहाँ, और जो युवा की बात करते हैं, युवा भविष्य का निर्माता है, इनकी रोज़गार के बारे में हम क्या कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कहाँ पे इनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा। हम रोज़गार देंगे, कहाँ देंगे, कैसे देंगे, कोई आइडिया नहीं है, कोई रणनीति नहीं। इन सब मुद्दों पे जो बात करें, ऐसी सरकार का हम चुनाव करेंगे दोस्तों। एडीआर की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो चौंकाने वाला आंकड़ा, आप लोग सब जो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे, जो 70 विधानसभा में से सबसे ज़्यादा क्रिमिनल्स केसेस उनके कैंडिडेट पे लगे हैं। सेकंड नंबर पे कांग्रेस है, थर्ड नंबर पे बीजेपी आती है दोस्तों। हम सब अपने माननीय कैंडिडेट जो हैं उनको देखें, उनके ऊपर कैसी एलिगेशंस वगैरह लगे हैं, ऐसे विधायकों का चुनाव करें जो हमारे जनहित, लोकहित की बात करें, और 5 साल कम से कम हमारे साथ रहे, हमारी बात करे, हमारे बीच में रहे, हमारे बीच का हो, जो हमारी बात सपोज विधानसभा में बात कर पाए। ऐसे विधायकों का चुनाव करें, और हम सब मिल करके आने वाली 5 तारीख को अपनी सरकार का चुनाव करें। और मैं आग्रह करता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर
और लोगों को भेजिए। और इन सब चीज़ों पे और क्या छूटा हुआ है और क्या हम लोगों को देखना चाहिए, किन सब चीज़ों मुद्दों पे बात करना चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और हम सब मिल करके एक अच्छे सरकार का चुनाव करेंगे। चाहे वो कोई भी सरकार हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, अपने मतानुसार अपनी सरकार का चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े धैर्य से सुना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।